नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मंडल, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। मेरे से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सवाल पूछा जाता है कि हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, क्या रोड मैप है, क्या पाथ है, फ्री में कैसे बनेंगे, हम कोर्सेज अगर करना चाहते हैं कौन सी कोर्स हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी। तो आज की इस वीडियो पे मैं लाइव प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि कहाँ से स्टडी करोगे, फ्री पेड हर तरह का गाइडेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है, लाइव प्रैक्टिकल आपको हर तरह की चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी को। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी का जो पाथ है वो क्या होगा। तो दो अलग अलग पॉइंट को विन करके आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो, जिसमें से एक पॉइंट आपका आएगा प्रोग्रामिंग, दूसरा पॉइंट आएगा आपका नेटवर्किंग। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात आप समझ लो कि अगर साइबर सिक्योरिटी में आपको जाना है तो आपको प्रोग्रामिंग मस्ट आना ही आना चाहिए, मतलब बिना प्रोग्रामिंग के आप नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे प्रोग्रामिंग में क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या पाइथन सीख लूँ, क्या सी सीख लूँ, क्या C++ सीख लूँ, इतने सारे प्रोग्राम कौन कौन सा। देखो, सारे के सारे सीखना तो संभव नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज जितना ज़्यादा हो पाए उतना अच्छा। और किसी एक प्रोग्राम लैंग्वेज पे मास्टरी। बात समझो मेरी, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग पे अगर आप अच्छा सा पकड़ बना लोगे तो कोई दूसरा तीसरा चौथा अगर करने जाओगे तो ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिटरली आप समझ लो, आप साइबर सिक्योरिटी में पाइथन सीख लो, क्योंकि पाइथन में वेब का भी ऐप बन जाएगा, ऐप भी बन जाएगा और सॉफ्टवेयर भी आपका डिज़ाइन हो जाएगा, मतलब ये तीनों को तीनों कवर हो जाए। तो पाइथन आपने सीख लिया प्रोग्रामिंग पे। लेकिन समझने वाली बात है, जैसे मान लीजिए आपको जावास्क्रिप्ट में कोई मतलब एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, एसक्यूएल इंजेक्शन करना तो एसक्यूएल आना चाहिए, एचटीएमएल इंजेक्शन करना तो एचटीएमएल आना चाहिए। तो लिटरली थोड़ी जानकारी आपको हर प्रोग्राम लैंग्वेज पे जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप साइबर सिक्योरिटी अचीव कर पाओ। तो लिटरली क्या प्रोग्रामिंग के बाद साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं? नहीं, ये भी पढ़ सकते नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आपका नेटवर्किंग आएगा। नेटवर्किंग का मतलब होता है नेट किस तरह वर्क कर रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसको कुछ इस प्रकार समझ लो, मान लीजिए आपको एंड्रॉइड हैकिंग करनी है, लाइव प्रैक्टिकल आपको एंड्रॉइड हैकिंग करनी है। आप रैट को अच्छे से समझ चुके हो, लेकिन फिर भी आप रैट को हैक नहीं कर सकते, रैट के द्वारा किसी एंड्रॉइड को हैक नहीं कर सकते अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता, आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जैसे आपने सुना होगा नेटवर्किंग पे अधिकांश, या फिर रैट बनाते समय कि डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, आपको आईपी का स्टडी, ये सब क्या एक नेटवर्किंग का चैप्टर है। आपको प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप वाईफाई हैक करना चाहते हो तो आपको डब्ल्यूपीएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पोर्ट्स के बारे में, सर्वर कैसे कम कैप्चर कर रहा है, पैकेट्स के बारे में, आईपी मैक के बारे में, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको समझ करके चलना पड़ेगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट को लेकर के आपको साइबर सिक्योरिटी की जर्नी तक पहुंचना है या फिर वहाँ तक जाना है। और ये सबसे ज़्यादा नीड एंड रिक्वायरमेंट वाली टॉपिक है। मैं बता देना चाहूँगा आपको कि आप ये सारी चीज़ें फ्री में भी सीख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ट्राई हैक मी पे आकर के आपको यहाँ पे फ्री की गाइडेंस और एजुकेशन मिल जाएगी, जहाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, फ्री में, बिल्कुल सही सुन रहे हो, संपूर्ण रूप से मुफ्त में। जो लोग सोचते हैं ना कि कोर्स करके ही सब कुछ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्स एक गाइडेंस के लिए होता है, एक सस्टेनेबल गाइडेंस के लिए होता है लंबे तौर पर। लेकिन ये सब में क्या है कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, जितना चाहे उतना कवर कर सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10 पढ़ो, 50 पढ़ो, 100 पढ़ो। एक डिसएडवांटेज क्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अकेले ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसका लिटरली ये नहीं है। बट चिंता वाली बात नहीं है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। मैं इतना हार्ड वर्किंग बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बता पाऊँ। यहाँ तक कि सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हो। मैं वो भी बताऊँ कि फ्री में सर्टिफिकेशन कैसे लोगे साइबर सिक्योरिटी में, जाए बिल्कुल सही सुने, मतलब सर्टिफिकेशन हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, कोर्स हो गया, और चाहिए ही क्या। तो इस तरह की नॉलेज आप लोगों को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम हमारे चैनल से। लिटरली अगर आप साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करना चाहते हो, सर्टिफाइड कर लो अपने आप को, थोड़ा नॉलेज ले लो और हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ज़्यादा नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। और एंड में मैं आपको एक और गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी का ही चैनल है हमारा, और कुछ मतलब लिटरली कोई खास टॉपिक आता नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो अगर ये दोनों टॉपिक अगर आप समझ लेते हो, जान लेते हो, सीख लेते हो, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो चिंता की कोई विषय नहीं, आप जाइए हमारे चैनल को कनेक्ट रहिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तब मिलते हैं अगली क्लासेस, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो लिंक को क्लिक करके अपनी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फ्री जर्नी को, एब्सोल्युटली फ्री जर्नी को, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, फ्री जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी हिंदी में। मैं आपको बता देना चाहूँगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नाम नंबर पुट करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, और वहाँ पर आपके वेबिनार स्टार्ट हो जाएगी। गो टू वेबिनार करने के बाद आपको वेबिनार मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास पे।